से आर्टिकल 370 और 35A को हटाए जाने को लेकर आज 7 साल पूरे हो चुके हैं और इसको लेकर अब पूरे प्रदेश में इस समय जो है वो कई जगह पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस समय जम्मू में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं और लगातार यहाँ पर स्टेटहुड को रिस्टोर करने की मांग जो है वो की जा रही है। आप देखिए हाथों में बैनर लिए हुए, हमारी जमीन हमारा हक, रिस्टोर आवर स्टेटहुड। पिछले दिनों भी हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में बाकायदा एक बड़ा डेलीगेशन जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया था और विरोध प्रदर्शन करते हुए स्टेटहुड की मांग जो है वो की थी। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से लगातार डिमांड जो है, अगर आप देखिए यहाँ पर साहब किस तरीके से आज का प्रदर्शन जो आप देख रहे हैं, क्या कह रही है? आज का ये ब्लैक डे के तौर पे कांग्रेस की लीडरशिप ने हर एक ज़िला में प्रोग्राम यहाँ पे रखा। यहाँ पे जम्मू रूरल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और यहाँ पे अर्बन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नीरज कुंदन और योगेश साहनी जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। रोष रैली है कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी रियासत के टुकड़े कर दिए गए और यूटी में तब्दील कर दिया गया और उसके बाद जो भी बातें यहाँ पे थे कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी चरम सीमा पे यहाँ पे हुई, आज हम दोबारा मांग करते हैं। हमारी कांग्रेस की लीडरशिप ने ज़बरदस्त प्रदर्शन यहाँ पे किया कि हमें रियासत का दर्जा मिले। जम्मू चलो, श्रीनगर चलो, जंतर मंतर पे जाके भी दस्तक दी। आज उसी की कड़ी है कि आज के दिन में हम दोबारा मांग दोहराते हैं कि गूंगी बैरी सरकार सत्ता के नशे से बाहर आए और हमें रियासत का दर्जा वापस दे। देने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा है और बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय सड़कों पे उतरे हुए हैं और लगातार अगर आप देखेंगे तो जम्मू के अलग अलग हिस्सों में आज ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए हैं और लगातार यहाँ पर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर अगर देखेंगे तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है यानी कि पीडीपी भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में इस समय अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ तो स्टेटहुड का दर्जा बहाल करने की बात कही जा रही है, वहीं पीडीपी जो है वो धारा 370 और 35A को हटाए जाने को लेकर भी मांग कर रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय ब्लैक डे जो है वो मनाया जा रहा है पूरी तरीके से। तो एक बड़ी मांग जो है स्टेटहुड को यहाँ पर दोबारा बहाल करने को लेकर एक जो डिमांड है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस तरीके से देखते हैं आज जो प्रदर्शन हो रहा है स्टेटहुड को लेकर? पहले हमने जंतर मंतर में देखा और आज 5 अगस्त का दिन है जिस दिन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था, आज फिर वही मांग। आज जम्मू कश्मीर के लिए काला दिवस है और कांग्रेस इसको ब्लैक डे के रूप में मना रही है क्योंकि आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के युवाओं से जॉब सिक्योरिटी छीन ली गई, जम्मू कश्मीर से लैंड सिक्योरिटी, कल्चरल आइडेंटिटी छीन ली गई। आज जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में अपनी चरम सीमा पर है, जम्मू कश्मीर में क्राइम रेट सबसे ज्यादा बढ़ चुका है और जम्मू कश्मीर में अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में आज आतंकवाद फिर से पैर पसार चुका है और ये उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जम्मू कश्मीर को दी गई है, इसीलिए वो आज यहाँ पर एक बार मैं दिखाऊंगा दोबारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की जो है वो शुरू हुई है और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड को तोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार धक्का मुक्की जो है वो पुलिस के साथ हो रही है और यही कहीं ना कहीं डर जो है वो प्रशासन को था। इसको लेकर पूरी तरीके से पहले ही यहाँ पर जो किसी भी तरीके का जो प्रदर्शन होगा उसको लेकर कश्मीर घाटी में तो रोक लगा दी गई थी, लेकिन जम्मू में कहीं ना कहीं पीसफुल प्रदर्शन करने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर धक्का मुक्की जो है वो लगातार हो रही है और आप ये देखिए जो बैरिकेडिंग की गई है उस बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरी एक ह्यूमन चेन बनाकर रखी हुई है और उस ह्यूमन चेन के माध्यम से पूरी तरीके से यहाँ पर इन प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोकने की पूरी तैयारी जो है वो की गई है। फिलहाल वहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी भी जो है वो लगातार जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको रोकने की कोशिश जो है उनकी तरफ से हो रही है और एक हैकल जैसी सिचुएशन बन गई है। धक्का मुक्की जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है और लगातार अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के उग्र प्रदर्शनकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर ब्लैक डे जो है वो मनाया जा रहा है और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दोबारा मिल नहीं जाता है तब तक वो इस तरीके से जो है वो मानने वाले नहीं और अपना विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेंगे। कमावेश ये हालात जो हैं वो अलग अलग जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। यहाँ पर फिलहाल आप देखिए लगातार यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन जारी है और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को बहाल नहीं हो जाता तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन आज
क्योंकि 5 अगस्त है और आज ही के दिन 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर विभाजित कर दिया था। तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग जो हैं वो उग्र हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं उग्र हैं और इनके साफ डिमांड है कि जब तक उनकी हक वाली मांग जो है वो पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो लोग रुकने वाले नहीं हैं और पूरे प्रदेश में इस तरीके से जो प्रदर्शन है उसका दौर चलता रहेगा। रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू। स्टेटहुड की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और इस समय आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के बीच में झड़प हो रही है। यहाँ पर धक्का मुक्की की ऐसी सिचुएशन बन चुकी है क्योंकि लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जितने भी पुलिस के कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ यहाँ पर जो है वो धक्का मुक्की हो रही है और एक साथ जो है वो कहीं ना कहीं इनको पीछे खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक पीछे कांग्रेस का ऑफिस है, लेकिन धारा 370 की बहाली को धारा 370 के खत्म हो जाने वाले आज 7वीं बरसी के दिन स्टेटहुड की बहाली को लेकर कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से राज्यव्यापी यानी कि प्रदेश व्यापी रखी गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और जम्मू में जो मेन प्रदर्शन इनका हो रहा था कांग्रेस पार्टी का उसमें लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे उनको रोकने की कोशिश जो है वो लगातार यहाँ पर पुलिस के जवान और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार यहाँ से आगे गवर्नर हाउस जाकर अपना ज्ञापन जो है वो सौंपना चाहते हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर के मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता और कांग्रेस के भी विधायक थे वो जंतर मंतर पहुंचे थे, वहाँ पर बाकायदा विरोध प्रदर्शन किया था और कांग्रेस ने आज बाकायदा पार्लियामेंट में भी एक और अपनी जो मांग थी उसमें इजाफा करते हुए जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिलाने की मांग जो है वो शामिल किया है और जम्मू में भी उसी का एक प्रदर्शन जो है वो बड़े स्तर पर इस समय चल रहा है, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।